स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा कोटा पधारे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि रेल कर्मचारियों के हित में संगठन क्या काम कर रहा है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस अवसर पर हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने एक विशेष इंटरव्यू में कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा से रेलवे कर्मचारियों की समस्या समाधान और रेलवे में हो रहे प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूछा। देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। इसलिए उपस्थित हैं कि आज हमारे वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की वार्षिक अधिवेशन भी है और कुल साथी मुकेश अपनी पूरी सेवाएं करके 60 साल की उम्र में रिटायर हुए और शाम को विभिन्न कार्यक्रम भी हैं जिनका कि विवरण स्वयं आपको देंगे। मैं आप तमाम कोटा के जो प्रबुद्ध पत्रकार बंधु हैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कई बार पहले भी बहुत सारे साथियों से मुलाकात हुई है, भेंट हुई है और आप सबका सहयोग तमाम आंदोलनों में और विभिन्न अवसरों पर हम लोगों को मिलता रहा। उसके लिए हम लोग आपके ऑल इंडिया रेल फेडरेशन की ओर से बहुत धन्यवाद भी करना चाहते हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा समसामयिक विषय है वो जो है वो ये कमीशन है, 8वां पे ये 36 लाख जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारी और करीब जो है वो 50 लाख रिटायर्ड लोगों को इसका प्रभाव पड़ेगा। ये कमीशन का गठन सरकार की ओर से थोड़ा देर से हुआ, लेकिन अभी उसका कार्यक्रम जो है वो काफ़ी तेजी से शुरू हो गया। और सबसे पहले चूँकि मैं नेशनल काउंसिल जेसीएम जो सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है उसका स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूँ, तो उन्होंने एक कमीशन को हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम दे दिया था पिछले माह में और अभी उन्होंने हम लोगों को बुला करके बातचीत की। सबसे पहली बातचीत हम लोगों से शुरू। हम लोगों ने अपनी कमीशन को इस बात के लिए आग्रह किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो वेतनमान है वो हर 10 साल के बाद बदले, जबकि पब्लिक सेक्टर के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में वो 5 साल के बाद में उन्हें परिवर्तन हो जाता है। कई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ भी वेज बोर्ड की व्यवस्था है, 5 साल में तनख्वाहें उनकी चेंज हो पे कमीशन से हम लोगों ने आग्रह किया है कि ये केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके वेतनमान में भी 5 साल के बाद में परिवर्तन, 10 साल तक विलम्ब कराने का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात हम लोगों ने ये कहा है कि भले ही एक कमीशन थोड़ा विलम्ब से कार्य करना शुरू किया है, लेकिन इसको आश्वस्त किया जाए कि और हम पूरे तौर पर इस बारे में आश्वस्त हैं भी कि ये लागू जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही हो, क्योंकि पिछला पे कमीशन जो है वो 1 जनवरी 2016 से लागू। इसी बात हम लोगों ने उनको ये कही है कि इस पे कमीशन को एक नए नज़रिए के साथ में जो है वो कर्मचारियों की जो यूटिलिटीज़ हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए नए परिवेश से जो है वो एक कमीशन की जो गणनाएँ हैं उनको करना पड़ेगा। इस ज़माने में डॉक्टर आर्कराइट पैदा हुए थे, उस ज़माने में ना तो इतनी तरक्की थी ना इतनी सुविधाएं थी। उस ज़माने में उन्होंने कहा था कि 2400 कैलोरी जो है वो भोजन कोई भी पुरुष के लिए चाहिए और 1500 कैलोरी भोजन जो है महिला को चाहिए।
उस जमाने में ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चलता था। लेकिन आज के ज़माने में कोई ये कहेगा कि पुरुष 2400 किलो कैलोरी ले और महिला 1500 किलो कैलोरी में काम चला ले, ये तो बिल्कुल कोई इसको मानने के लिए। और वैसे भी ICMR की जो इस पिछली रिपोर्ट है उसके आधार पर 3490 कैलोरी जो है वो प्रस्तावित की है उन्होंने सभी के लिए। ये कम से कम चाहे महिला कार्यकर्ता हो, पुलिस कार्यकर्ता हो, सबको 3490 कैलोरीज का भोजन चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो यूनिट्स हैं, परिवार हैं, वो 3 यूनिट माना गया अभी तक। हमने पिछले पे कमीशन सामने भी कहा था कि इसको 5 यूनिट होना चाहिए। ये जो हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो 8वां वेतन आयोग है। 8वें वेतन आयोग के सामने जो है वो हमारे सभी नेशनल काउंसिल JCM के लोगों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और हम लोगों ने बात भी की है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के माध्यम से, नेशनल काउंसिल JCM के माध्यम से हम लोगों ने उनके सामने जाकर के बात भी की है और उनसे मांग की है कि हमारा जो मिनिमम वेतन है वो 69,000 रुपीज़ होना चाहिए और जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.833 होना चाहिए। ये मांग हमने 5 यूनिट के परिवार के आधार पर की है, जो अभी तक 3 यूनिट थी, जिसके आधार पर 18,000 के वेतनमान की गणना जो है वो पिछले वेतन आयोग ने करने का काम किया था। हमने वेतन आयोग से सारे जो अलाउंसेस हैं उनको 3 गुना करने की मांग की है। हमने इस वेतन आयोग से रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस की बात की है, मांग की है। हमने इनसे जो है वो लिविंग कंडीशंस और जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको सुधारने की भी मांग की है। हमने इस वेतन आयोग से प्रोन्नतियों के बेहतर अवसर भी बढ़ाने की मांग की है। हमें आशा है कि वेतन आयोग हम लोगों की बात को ध्यान से सुना है उन्होंने और इस पर कुछ न कुछ अच्छा जो है वो रिपोर्ट देने का काम करेगा। मिश्रा जी, ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवे में, इससे सेफ्टी पर भी असर पड़ता है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय रेल का जहाँ तक सवाल है इसमें कोई शक नहीं है कि इसका विस्तार बहुत हो रहा है। इसी साल आपने देखा होगा बजट में 2,71,000 करोड़ रुपए का प्राविधान जो है बजट में किया गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन कर्मचारियों की संख्या में कमी हो रही है और उस कमी को जो है वो प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए, आउटसोर्सिंग के ज़रिए, ठेके के ज़रिए, जिम जैसे जो है वो जो ठेकेदार हैं उनके ज़रिए उसको पूरा करने की प्रयास किए जा रहे हैं। अनट्रेंड लोगों को जो है वो भारतीय रेल को जो है वो मेंटेनेंस के लिए लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो है भारतीय रेल के लिए बहुत ही ख़तरनाक है और मैं समझता हूँ कि हमने माननीय मंत्री जी को भी कहा है कि ये उचित नहीं है कि अनट्रेंड लोग, जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिनकी कोई क्वालिफ़िकेशंस नहीं है, अगर उनको भारतीय रेल के लिए ला कर के लगाने का काम किया जाएगा तो जो हमारी प्राइम सुरक्षा है, जहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है सुरक्षा के लिए, वो ठीक नहीं रहेगी। और भारतीय रेलों को अगर बेहतर चलाना है तो हमें निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी और उस भर्ती के साथ ही जो है वो जो नए काम हैं उनके लिए नए लोगों को पोस्टों को क्रिएट करना पड़ेगा, नए लोगों को भर्ती करना पड़ेगा, उनकी बेहतर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी में भी सुधार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बोर्ड के सामने भी रखी हैं और माननीय मंत्री जी के सामने भी। मुझे आशा है कि इस दिशा में कुछ न कुछ प्रगति जरूर होगी। सर, आपने यूनिट